हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उप्स द टावर नीचे गिर गया। आई रियली फील कि ये टावर मोमेंट कुछ इस तरह से आया है आप लोगों की ज़िंदगी में। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओके, आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन किसी चीज़ में स्टक हैं। ये कनेक्शन शायद आपका बहुत इन एंड आउट रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि शायद वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। और फिर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि फिर आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की, जिसके बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर सिर्फ ये 10 ऑफ कप्स हो सकता है, यहाँ पर ये कमिटमेंट, ये सब हो सकता है, ये फ्लर्ट और ये फ्लिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। आई रियली फील कि आपने अपने पर्सन को चैलेंज किया है या इंस्पायर किया है या ट्रिगर किया है, बट आपका बिहेवियर उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। बिकॉज मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है और इनको आदत है कि जो चीज़ इन्हें चाहिए या जो इंसान इन्हें चाहिए वो बस इन्हें मिल जाए। आपकी एनर्जी उनके लिए थी थोड़ी सी डिफरेंट। उन्होंने शायद ये सोचा कि वो आपको भी हासिल कर लेंगे, बट आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, जिसकी वजह से ये इंसान इनको एक चैलेंज नज़र आ रहा है अब। एंड आई फील कि वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। डिफरेंट लाइट में क्या देखना, आई रियली फील कि वो ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं उन लोगों से जो हमेशा से उनकी ज़िंदगी में आए और उन्हें प्लीज़ करते रहे और डरते रहे उन्हें खोने से। आप वो इंसान नहीं, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं और आपको जो बुरा नज़र आता है आप उसके बारे में डायरेक्ट होते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। आई रियली फील कि कुछ हुआ बड़ा अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के इस कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन का ये इन एंड आउट बिहेवियर पर आपने उनसे पूछ लिया कि ऐसा मुझे नहीं पसंद। आपने उन्हें कन्फ्रंट कर लिया इस बिहेवियर पर और उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो फंस गए, बिल्कुल स्टक हो गए, डिफेंसिव भी शायद हो गए, या उनके पास बस कोई जवाब नहीं था। फिर आपने ये बोला कि मेरे लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस 10 ऑफ कप्स, मुझे इस तरह की एनर्जी नहीं चाहिए, इन एंड आउट एनर्जी। एंड अब वो सोच रहे हैं, रिफ़्लेक्ट करने का टाइम ले रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं जो आपने कहा था, जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की, जो आपकी बातें थीं, जो आपने कहा वो क्या था, उन सारी चीज़ों पे वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। और उनको ये बात तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है कि वो आपके साथ दे कैन नॉट मेस विद यू। आपकी एनर्जी से वो खेल नहीं सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं आपको, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आज मैं जिन लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों की बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपको जब आइडिया हो जाता है कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, आप कट ऑफ कर देते हैं। इस तरह की एनर्जी से आज मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। यू नो वट यू वॉन्ट। आप बहुत क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में, जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने कहा उस पर बड़ा सीरियस होकर ये सोच रहे हैं कि अब इन्होंने आपकी ज़िंदगी में वापस आना है या नहीं। बिकॉज़ आएंगे तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, इन एंड आउट नहीं। देखते हैं कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है, क्या स्टक एनर्जी है ये। व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ सोर्ड्स? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है जो उन्हें करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, और इसीलिए वो स्टक हैं अपनी थॉट्स में कि क्या वो इस एफ़र्ट के लिए रेडी हैं भी या नहीं। ये इंसान अगर इस वक्त खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये सोच रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कि इन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। बिकॉज़ अगर उन्होंने आगे आना है, आपकी तरफ आना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफ़र्ट। और क्या वो उस एफ़र्ट के लिए रेडी हैं या नहीं, वो अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बिकॉज़ ये कोई आसान कनेक्शन नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, और वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आदी नहीं है। बिकॉज़ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की उनकी एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल।
सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी सोच में गुम है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं, मुझे इस इंसान के साथ यानी आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, बिकॉज़ ये इंसान तो ये 10 ऑफ कप्स डिज़र्व करता है, कमिटमेंट डिज़र्व करता है ये इंसान जो कि मेरे व्यूअर हैं। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपनी सोचों में गुम है और सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या एक्शन लूँ। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।